प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, कुछ भी आप देख रहे हो, प्रीवियस सेशन में अगर रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रेंज नैरो हो गई है, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि इन द कमिंग सेशंस हमें रेंज एक्सपेंशन मिलेगा और उसके बाद मूवमेंट। और देखिए नैरो सीपीआर के बाद जो रिजल्टिंग मूव हुआ है वो कितना जबरदस्त हुआ है। डे नैरो सीपीआर पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा, प्राइस जो है वो नैरो सीपीआर के ऊपर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। नीला कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके ये पैसे बने, राइट। और ये ऑप्शन, ये देखिए, ये रिलायंस वाला ट्रेड जो मैंने आपको दिखाया 100% मूव। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों ने सब ने रिक्वेस्ट किया था कि इंट्राडे के ऊपर कुछ सिस्टम लेके आए, इंट्राडे के ऊपर कुछ ट्रेडिंग का तरीका बताए, तो आज हम आपके लिए इंट्राडे पे एक ट्रेडिंग वीडियो लेके आए हैं। आज हम यूज करेंगे सीपीआर, जो कि है सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज को यूज करके हम देखेंगे कि किस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में अपनी पोजीशन बना सकते हो। सेंट्रल पिवट रेंज फ्रेंड्स, ये एक कंसिडरेबली एक नया जो तरीका है जहां पर लोगों ने इंट्राडे में इसको ट्रेड करना शुरू किया। और यहां पर इस तरीके को, मतलब इस सेंट्रल पिवट रेंज को हम कुछ अलग तरीके से, अपने तरीके से, कुछ ट्विस्ट, कुछ नमक मिर्चा लगाकर हम अपने तरीके से ट्रेड करेंगे। तो बने रहिएगा, पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। तो सेंट्रल पिवट रेंज क्या होता है? सेंट्रल पिवट रेंज फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्मल पिवट पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से सेंट्रल पिवट रेंज होता है, जो कि चार्ट्स पे आपको पिन पॉइंट करके बता देता है। लेवल्स जो होती है वो लेवल्स आपको चार्ट पे पिन पॉइंट करके बता देता है, मतलब कि एकदम एक लेवल्स पे वो पिवट बन जाएगी और आपको वो लेवल्स मिल जाएंगे कि यहां पर बस इसके ऊपर लेना है, इसके नीचे लेना है, या इसके ऊपर खरीदना है, इसके नीचे बेचना है। तो सेंट्रल पिवट रेंज जो है, सेंट्रल पिवट रेंज जो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल आपको बता देता है। तो ये सेंट्रल जो सीपीआर होता है ना फ्रेंड्स, सीपीआर जो होता है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कैसे बेनिफिट होता है? क्योंकि जनरली ये आपको बता देता है कि मार्केट यहां से ट्रेंड करेगा, कि मार्केट हो सकता है अगले सेशन में साइडवेज जाएगा। कैसे जाएगा? सेंट्रल पिवट रेंज जनरली 3 लाइंस होती है फ्रेंड्स। जैसे आप जब सेंट्रल पिवट रेंज खोलोगे तो आपको ऐसे 3 लाइन दिखेगी, और ये 3 लाइन जो होती है कभी कभी एक दूसरे से बहुत करीब हो जाती है और कभी कभी एक दूसरे से बहुत दूर रहती है। तो ये जब ये नैरो होती है और ये ब्रॉड होती है ना, तो ये कुछ मैसेज बताती है आपको ट्रेंड के बारे में, कि आने वाले सेशन में ट्रेंड कैसा हो सकता है, राइट। तो ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही पिन पॉइंट करके आपको ट्रेंड के बारे में बता देता है कि आने वाले सेशन में हो सकता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहे, आने वाले सेशन में हो सकता है मूवमेंट नहीं मिले। तो फिर इंट्राडे ट्रेडर्स, जैसे कि अगर कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है मूवमेंट की, उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है अल्फा की, मतलब कि मार्केट से ऐसे स्टॉक में ट्रेड करे जो मार्केट से ज्यादा बढ़े, या जब आपने शॉर्ट किया है तो ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करे जो मार्केट से ज्यादा गिरे। तो ये जो पीवीआर, ये जो सेंट्रल जो है ना, सेंट्रल सीपीआर, ये आपको उस तरह के ट्रेड में एंट्री करने में मदद करता है। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक जो है हो सकता है यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, नेक्स्ट सेशन में यहां से ट्रेंड करेगा, कौन सा स्टॉक है जो नेक्स्ट सेशन में हो सकता है नॉन ट्रेंडिंग रहे, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो नेक्स्ट सेशन में साइडवेज रहे। तो सीपीआर जो एक इंडिकेटर है, ये बहुत ही उम्दा इंडिकेटर है। सीपीआर इंडिकेटर को जनरली ये फ्रैंक ओकोहा जो है, इन्होंने इसको बहुत ही एक्सपैंड किया, इसको अलग अलग तरीके से इन्होंने यूज किया, इसको अलग अलग तरीके के ये सीपीआर का इन्होंने एप्लीकेशन लेके आया। इनकी एक किताब है जो आप, अगर ये पिवट बॉस के नाम से भी जाने जाते हैं, तो आप ये किताब अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आपको और बेटर व्यू और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सीपीआर के बारे में। तो वैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको सीपीआर को यूज करना है। तो ये सीपीआर नॉर्मल पिवट से डिफरेंट कैसे है? अब आपने पिवट पॉइंट्स के बारे में सुन रखा होगा, जिन्होंने भी जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो उन्होंने पिवट पॉइंट्स के बारे में जरूर सुन रखा है। तो पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं ना, एक चार्ट पे एक लेवल होते हैं, जो एक मिड पॉइंट होता है, एक सपोर्ट का लेवल होता है, एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है। तो जब आप पिवट पॉइंट किसी चार्ट पे प्लॉट करते हो तो आपको 3 लेवल्स वहां पर दिख जाते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये जो कि है मिड पॉइंट है। वो जो नॉर्मल पिवट्स होते हैं ना, वो सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि यहां पर प्राइस सपोर्ट पे है, कि रेजिस्टेंस पे है, कि पिवट पे। लेकिन ये जो सीपीआर होता है ना फ्रेंड्स, ये आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बताता है कि आने वाले सेशन में ट्रेंड कैसा इमर्ज हो सकता है, आने वाले सेशन में ट्रेंड कैसा बन सकता है। मतलब कि यार मार्केट ट्रेंडेड होगा, कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, कि मार्केट अप साइड में जाएगा, वो तो ट्रेंड एनालिसिस से पता लगेगा। लेकिन क्या आने वाले सेशन में मार्केट ट्रेंड करेगा
कि साइडवेज रहेगा, वो आपको सीपीआर जो है वो आपको बताता है। नॉर्मल पिवट्स अगर आप यूज करोगे तो नॉर्मल पिवट्स आपको ये जानकारी नहीं दे पाएगी। तो अगर आपको एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो आपको ट्रेंड के बारे में आइडिया दे दे, राइट, ट्रेंड के बारे में आइडिया दे दे, तो आपकी ये क्लैरिटी हो जाती है कि आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं है ट्रेडिंग में, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आने वाले 15 मिनट में या आने वाले 30 मिनट में मार्केट साइडवेज रहेगा, राइट, तो आप क्या होगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब मार्केट साइडवेज है तो मेरे को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। मेरे को कब पार्टिसिपेट करना है, जब मार्केट में एक डायरेक्शन बनने वाली है। तो जो सीपीआर इंडिकेटर है वो इस चीज में आपकी मदद करेगा। जब मार्केट साइडवेज रहेगा ना, वो आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि हो सकता है आने वाले सेशन में मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाए, राइट। वो कैसे होगा हम देखेंगे। तो क्योंकि सीपीआर में सर एक विथ फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सीपीआर जो होता है, ऐसे आप जब भी सीपीआर देखेंगे तो आपको इस तीन तरह की 3 लाइनें दिखेंगी। जब भी आप सीपीआर प्लॉट करोगे, सीपीआर आप कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हो, ज़ीरोधा विरोधा में जो भी जितने भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है सब जगह मिलता है। तो ये विथ फैक्टर होता है। जब ये 3 लाइन आप जब सीपीआर प्लॉट करोगे तो आपको 3 लाइनें दिखेगी। जब ये 3 लाइनें नैरो होती है, इसका मतलब कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और जब ये 3 लाइन थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है तो ये बताता है कि रेंज एक्सपेंशन हुआ है, राइट। तो अब मैंने बहुत बार अपने पिछले कई वीडियोस में आपके साथ ये डिस्कस किया है कि जो स्टॉक मार्केट ओवरऑल है वो रेंज एक्सपेंशन और रेंज कॉन्ट्रैक्शन का ही खेल है। एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होगा, तो वो एक्सपेंशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमें पता होता है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही मूव आएगी। तो सीपीआर जो है वो हमें बता देता है। सेंट्रल पिवट रेंज जो है, इसका नाम ही है सीपीआर, राइट। ये आर स्टैंड्स फॉर रेंज, राइट। तो ये सेंट्रल पिवट जो रेंज है ये हमें बता देता है कि आने वाले सेशन में क्या हो सकता है, राइट। क्या होएगा, पक्का नहीं, क्या हो सकता है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो सीपीआर इसीलिए यहां पर एक हैंडी होता है, सीपीआर इसीलिए यहां पर यूजफुल होता है। देखिए ये कुछ कैलकुलेशंस हैं सीपीआर के कि सीपीआर कैसे कैलकुलेट होता है। तो जब भी आप सीपीआर प्लॉट करोगे तो आपको 3 लाइनें दिखेंगी, वो लाइनें प्राइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है। तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना कि किस तरह से सीपीआर कैलकुलेट होता है। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है ना, ये वीडियो शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जहां पर भी हो आप ये वीडियो शेयर कर दो। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, या ऐसे बहुत सारे दोस्तों के, बिल्डिंग्स के, कॉलोनी के, बहुत सारे सोसाइटी के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ये वीडियो शेयर कर दो, राइट। उनके साथ शेयर कर दो जो इच्छुक है सीखने के, उनके साथ शेयर कर दो। और शेयर करके एक स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेज दो, 9748173333, राइट। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो, बोला सर मैंने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, कृपया मुझे ये प्रेजेंटेशन दे दीजिए, मैं ये रखना चाहता हूं अपने पास, इसे बार बार रेफर करूंगा। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है तुरंत आपको ये प्रेजेंटेशन भेज देगा। आप आराम से प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करिए और अपने पास रखिए। तो ये सब जो लिटरेचर है मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा तो आप देख लेना कि किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह होती है। तो अब हम सीधा चलते हैं सीपीआर की दुनिया में कूदते हैं। तो जब भी आप सीपीआर प्लॉट करोगे, जब भी आप सीपीआर किसी भी चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको इस तरह से 3 लाइनें दिखने लगेंगी, 3 लाइन दिखने लगेंगी। तो ये 3 लाइन क्या है, ये जो मिडिल लाइन है उसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो मिडिल लाइन है फ्रेंड्स, ये जो मिडिल लाइन है ये है पिवट। ये ऊपर वाला है वो टॉप पिवट है और ये जो नीचे वाला है वो बॉटम पिवट है। और प्राइस के हिसाब से ये पिवट एक दूसरे से बगल में और एक दूसरे से दूर जाती है। पिवट एक दूसरे से बगल में आती है, पिवट एक दूसरे से दूर जाती है। तो जब ये नैरो हो जाती है तो हमें ये एक अंदाजा लगता है कि प्राइस जो है आने वाले कुछ सेशन में एक्सपैंड हो जाएगा। और जब ये एक्सपैंड होता है, जब ये एक्सपैंड हुआ हो जाता है तो हमें ये अंदाजा लग जाता है कि हो सकता है आने वाले कुछ सेशन में प्राइस जो है इसी तरह से साइडवेज रहे। तो साइडवेज में भैया अपने को ट्रेड नहीं करना है, अपने को तो ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है। तो ये जो सीपीआर है ये हमें बता देता है कि कौन से आने वाला सेशन में क्या हो सकता है प्रोबेबली, राइट। तो ये जो डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा डिस्टेंस विथ, ये जो रेंज, राइट, ये जो रेंज है यही एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग की डिसीजन मेकिंग में। ये रेंज का ही सारा गेम है। ये जो रेंज है ना सीपीआर का, ये टॉप का, राइट, ये टॉप पिवट का
और ये बॉटम पिवट का जो डिस्टेंस है, जो रेंज है, वही सारा गेम है, उसी का गेम है सारा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेंज काम करता है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस रेंज को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस रेंज को यूज करके आप अपने ट्रेड को और रिफाइन कर सकते हो और टूल्स लगा के, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसी रेंज को यूज करके। तो बने रहिएगा, आज का सेशन बहुत मस्त होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, बात करते हैं, अब रेंज की बात आ गई तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि नैरो रेंज और वाइड रेंज सीपीआर होता क्या है। तो पहले नैरो रेंज की बात करते हैं। तो नैरो रेंज क्या होता है, जब ये टॉप और बॉटम जो पिवट है, ये टॉप पिवट है, ये टॉप पिवट है और ये बॉटम पिवट है, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, राइट, तो हम कहते हैं कि रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो अगर प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, कुछ भी आप देख रहे हो, प्रीवियस सेशन में अगर रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रेंज नैरो हो गई है, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि इन द कमिंग सेशंस हमें रेंज एक्सपेंशन मिलेगा आइदर साइड। ये आइदर साइड कैसे डिसाइड करना है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हमें यह समझना है कि रेंज जब नैरो हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो जब ये टॉप पिवट और बॉटम पिवट एक दूसरे के करीब आ जाती है, कभी कभी इतनी नैरो हो जाएगी कि एक सिंगल लाइन जैसी लगेगी, एकदम सिंगल लाइन, तीनों एक दूसरे से सट जाएगी। उसके बाद तो धमाके वाले एंट्री होने वाली होती है। मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रेड जो लास्ट टाइम हम लोगों को मिला था। तो जब ये नैरो रेंज हो जाती है तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि प्राइस जो है वो एक्सपैंड होने वाली है, तो कोई ट्रेंड बनने वाला है। अभी वाइड रेंज देखिए क्या होता है, जब टॉप पिवट और बॉटम पिवट के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वाइड हो जाता है। जब ये डिफरेंस बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि सीपीआर का जो रेंज है वो वाइड हो गया, सीपीआर वाइड हो गया। और ये हमें बताता है कि जो नेक्स्ट सेशन है वहां पर ट्रेंड जो है वो कंसोलिडेट हो चुका है, हो सकता है कंसोलिडेशन, नेक्स्ट सेशंस में ट्रेंड जो है वो कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। देखिए, ट्रेडिंग जो है, टेक्निकल एनालिसिस जो है, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। फंडामेंटल एनालिसिस तो और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। भाई 10 स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस वाले क्या बोलेंगे ना आपको, 10 स्टॉक खरीदो, उसमें से 2 चलेगा, और जो 2 स्टॉक चलेगा वो आपके 10 स्टॉक्स में जो नुकसान हुआ है उसको कवर अप कर लेगा। टेक्निकल एनालिसिस इतना फुद्दू सब्जेक्ट नहीं है, राइट। उसमें भी ऐसा है कि आप 10 ट्रेड लोगे, उसमें से 4 चलेगा, राइट, या 5 चलेगा, 2 ट्रेड बहुत अच्छे होंगे, 3 ट्रेड नॉर्मल होंगे, और बाकी 2-4 में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, राइट। तो लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस में जो सर्टेनिटी है वो आपको तुरंत मिल जाती है, वो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ना, स्लो पॉइजन होता है। आपको वो बोलेगा खरीद के रखो, 10 साल बाद इसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा। 10 साल बाद देखने के लिए क्या मेरे पोते, मेरे परपोते जिंदा रहेंगे? भाई मेरा पैसा है, मैं एंजॉय करना चाहता हूं, मैं उसे यूज करना चाहता हूं, मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या मैं अपने लेजर के लिए उसको यूज करना चाहता हूं, तो मैं उसको 10 साल के लिए क्यों अटका के रखूं? जब होना एक ही है, आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस यूज करो, राइट। टेक्निकल एनालिसिस में रिजल्ट आपको तुरंत मिलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में उसी रिजल्ट को डेफर कर दिया जाता है ना। कुछ नहीं है, सब एक ही चीज है सर। सारा गेम जो है मार्केट में प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वाइड रेंज ये आपको बोलता है कि देयर इज अ हाई चांस दैट द मार्केट में कंसोलिडेट इन द कमिंग सेशन। आने वाले सेशन में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा, और मूव जो है हो सकता है उतना इंप्रेसिव नहीं हो। तो अगर नैरो हमें सीपीआर मिलता है तो ये हमें बताता है कि देयर इज अ हाई चांस कि मूव जो है वो इंप्रेसिव होगा, मूव जो है थोड़ा अच्छा होगा, ट्रेंड थोड़ी अच्छी से इमर्ज होगी। जब ये वाइड हो जाता है तो बोलती है कि मूव्स होंगे, लेकिन हो सकता है इतने अच्छे मूव नहीं हो। तो एक दिन में 3% 4% कोई स्टॉक बढ़ जाए। अगर फ्यूचर्स के स्टॉक्स की बात करते हैं तो फ्यूचर में जो एवरेज मूवमेंट होता है एक स्टॉक का 3 से 4% का होता है ना। तो इससे ज्यादा फ्यूचर का स्टॉक मूव नहीं करेगा। तो 3 से 4% बढ़ जाए तो हम बोलेंगे कि इंप्रेसिव मूव है ना। और अगर वही 0.5% से लेके 1% तक बढ़े तो वो इंप्रेसिव मूव नहीं है। तो अगर वाइड सीपीआर होगा तो नेक्स्ट सेशन में वी कैन एक्सपेक्ट ऐसा मूव, और अगर नैरो सीपीआर होगा तो देयर इज अ हाई चांस दैट वी मे गेट दिस टाइप ऑफ मूव। ठीक है, तो अब अपने को सीपीआर ने यह बता दिया कि हमें कब ट्रेड करना है। जब सीपीआर नैरो हो तब हमें उस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करके रखना है और उसको ट्रेड करने की कोशिश करना है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीपीआर ओवर नॉर्मल पिवट्स। अब इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे। एंट्री हम अभी एंट्री की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे,
लेकिन मेन चीज है अपने दिमाग में, अपने मगज में ये उतारने का कि सीपीआर को कैसे यूज करना है, वाइड रेंज नैरो रेंज सीपीआर को कैसे यूज करने का है। तो अब यहां पर देखिए, अब सीधे चार्ट पे आते हैं, अब सिर्फ चार्ट पे बात करेंगे। जो पढ़ाई लिखाई वाली बात थी वो खत्म, अब हम सीधे प्रैक्टिकली जो है वो बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, चार्ट पे देखिए, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर जो रेंज है सीपीआर का, जो रेंज है, ये देखिए पहले दिन, द फर्स्ट दिन, फर्स्ट सेशन, ये डेली चार्ट हो सकता है, आर्ली चार्ट हो सकता है, मंथली चार्ट हो सकता है, 15 मिनट का चार्ट हो सकता है। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इंट्राडे की बात हुई थी। तो देखिए पहले दिन आप देखिए, पूरे दिन फुल डे द रेंज वॉज वेरी नैरो, रेंज एकदम नैरो थी, एकदम नैरो थी। तो यहां पर अगर आप देखो ठीक से तो ये ऊपर वाला सीपीआर है, ये ऊपर वाला पीवेट है, ये नीचे वाला पीवेट है, और दोनों का रेंज देखिए सर एकदम नैरो रेंज था। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को रेंज एक्सपेंशन मिल सकती है। इस सेशन में रेंज की कॉन्ट्रैक्शन हुई है, नेक्स्ट सेशन में रेंज की एक्सपेंशन मिल सकती है। तो वही देखिए नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट डे खुला मार्केट, यहां पर नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो एक बहुत अच्छा मूव हम लोगों को रेंज की एक्सपेंशन मिली। और उस दिन देखिए क्या हुआ, उस दिन जो मार्केट का जो सीपीआर है वो वाइड हो गया, राइट। ये टॉप पीवेट है और ये बॉटम पीवेट है, तो सीपीआर जो है वो वाइड हो गया। अब ये सीपीआर अगर वाइड हो गया तो ये हमें क्या बताएगा, ये क्या इंडिकेट करता है कि आने वाले सेशन में नेक्स्ट डे हो सकता है मूव इतनी इंप्रेसिव नहीं हो। तो इस तरह की मूव हमें मिली है, वो हो सकता है इतनी इंप्रेसिव नहीं हो सकता कि थोड़ा सा ऐसे साइडवेज इस तरह की मूव हमें मिले, और फिर हो सकता है सीपीआर यहां पर नैरो हो जाए और उसके बाद वापस ब्रॉड हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पर जो मेन चीज नोटिस करने की ये है कि यहां पर देखिए सीपीआर बहुत नैरो है, एक दूसरे से चिपकी हुई है, और ये इस दिन को देखकर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि नेक्स्ट डे हो सकता है हम लोगों को एक ट्रेंडिंग मूव मिले, और नेक्स्ट डे हम लोगों को यहां पर एक ट्रेंडिंग मूव मिलती है। तो ये सीपीआर का सबसे बेस्ट यूज होता है। अब ये ऊपर की तरफ मूव होगा, नीचे की तरफ मूव होगा, दैट वी विल सी ऑफ कोर्स, लेकिन जो चीज आपको बतानी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, पूरे दिन जो है, पूरे दिन सीपीआर का जो रेंज है वो वाइड रहा। ओके, यहां पर देखिए प्राइस नीचे आती है, ये ट्रेंडेड मूव था, ट्रेंडेड मूव के बाद पूरे दिन सीपीआर का रेंज देखिए वाइड रहा, ये देखिए पूरा वाइड रेंज, और नेक्स्ट दिन देखिए कोई भी इंप्रेसिव मूव नहीं आया। ये नेक्स्ट सेशन में आप देखिए पूरा दिन प्राइस जो है वो साइडवेज रह गया। अब यहां पर नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ, ये सीपीआर टाइट हो गया। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो आप, नेक्स्ट सेशन में ये सीपीआर टाइट हो गया, जो कि आपको एक इंडिकेशन देता है कि हो सकता है आने वाले सेशन में हम लोगों को ट्रेंडिंग मूव मिले, नेक्स्ट डे हम लोगों को ट्रेंडिंग मूव मिले। बट द थिंग इज दिस, वाइड सीपीआर और आपके सामने रिजल्ट है। बहुत ही उम्दे तरीके से ये इंडिकेटर आपको एक हिंट देता है। 100% कुछ नहीं है मार्केट में, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ऑड्स आपके फेवर में चाहिए आपको। तो अगर आपके फेवर में ऑड्स 55% भी है, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जो कि आपको 70-80% की एक्यूरेसी आपको नहीं जरूरत है, अगर एक ऐसा सिस्टम है जो 51% ऑफ टाइम्स आपको विनर्स देता है, तभी भी आप अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अच्छी पोजीशन साइजिंग के साथ, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, पोजीशन साइजिंग टेक्निक्स, उसके साथ भी आप करीबन 40 से 45% पर एनम बना सकते हो, पर एनम बना सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथ कह रहा है। राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड लोगे, राइट पोजीशन साइजिंग से ट्रेड लोगे, राइट एक्सपोजर होगा, किस समय एक्सपोज होना है मार्केट में, किस समय एक्सपोज नहीं होना है, किस समय चुपचाप बैठना है, किस समय ट्रेड करना है, ये सब चीजें अगर आपको पता होगी तो आप एक लो एक्यूरेसी सिस्टम, 51% एक्यूरेट सिस्टम, ओनली 51% एक्यूरेट सिस्टम से भी 40% रिटर्न आप बना सकते हो। समझने की बात है। चार्ट पे आइए, देखिए इस चार्ट पे आपको पता चल रहा है कि किस तरह से आप सीपीआर को यूज करके हम लोगों ने पूरा एक साइकिल बना दिया है ना, नैरो वाइड वाइड नैरो नैरो वाइड। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल हम लोगों का बन गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे हमने कहा कि जब वाइड सीपीआर होगा, तो वाइड सीपीआर होगा उस दिन हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, या हम उस सेशन में ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। तो मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूं कि अगर वाइड सीपीआर हो तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो, या उस स्टॉक को अवॉइड कर दो, दूसरी चीजें ढूंढो जहां पर जो सीपीआर है वो नैरो है। क्योंकि जनरली जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो सीपीआर जो होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सीपीआर जो होता है, अब यहां पर देखो,
सीपीआर जो होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है और ये सपोर्ट होता है। तो जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम लॉन्ग ट्रेड करते हैं, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस टूटेगा तब हम लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा ठीक सपोर्ट के नीचे रहेगा या वो जो रेजिस्टेंस है उसके जो तोड़ा है उसके नीचे रहेगा। तो जब हमारे पास नैरो सीपीआर होगा तो हमारा रिस्क कितना कम होता है। देखिए जब हम ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस के टूटने पे, रेजिस्टेंस के टूटने पे ट्रेड लिया, अगर हमने यहां पर ट्रेड लिया होता, ये रेजिस्टेंस यहां पर टूटा, अगर यहां पर ट्रेड लिया होता तो हमारा रिस्क क्या होता, ये जस्ट हम सीपीआर के नीचे रखते। अगर ये वाइड रेंज में, अगर आप एक वाइड सीपीआर पे ट्रेड लेते हो, क्योंकि ये हमें नैरो सीपीआर जो है वो हमें ये बताता है कि नेक्स्ट दिन जो है एक वाइड मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अगर आप एक वाइड सीपीआर पे ट्रेड लेते हो, अगर आप इस दिन ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क जो होगा ये पूरा सीपीआर का रेंज होगा। तो देखिए आपको पता लगेगा कि सीपीआर का रेंज जब वाइड होता है तो आपका रिस्क भी वाइड होता है। इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो और इंट्राडे में अगर आपका रिस्क कहीं से भी 1% से ज्यादा है, 1% भी बहुत ज्यादा है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए तो रिस्क जो है वो 1% भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का रिस्क इंट्राडे में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ रिस्क व्हेन यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे। तो इसीलिए वाइड सीपीआर जो होता है उसको हम लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि वाइड सीपीआर को ट्रेड नहीं करना है। हम ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जिनमें पहले दिन सीपीआर नैरो हो। तो वो लिस्ट हम लोगों को एंड ऑफ द डे मिल जाएगी और हम उस लिस्ट को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और नेक्स्ट डे जब हमारा ट्रिगर होगा देन वी विल एंटर। तो ये सीपीआर की पूरी कहानी। अब हम लोगों को सीपीआर को देख के ये समझ में आ गया कि कौन से सीपीआर को ट्रेड लेना है, कौन से सीपीआर पे ट्रेड नहीं लेना है, कौन सा सेटअप, अगर नैरो सीपीआर है तो वी विल ट्रेड दैट स्टॉक इन द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन। वाइड सीपीआर है तो वो हमारे वॉच लिस्ट से आउट रहेगा। हालांकि वाइड सीपीआर भी बहुत जन ट्रेड करते हैं, बट मेरे ख्याल से आई विल टोटली टेल यू दैट इग्नोर वाइड सीपीआर इनिशियली अगर आप नए ट्रेडर हो। अच्छा, वाइड सीपीआर का एक और मतलब ये होता है कि वाइड सीपीआर जब हम लोगों को मिलता है तो रेंज एक्सपेंशन बताता है, वो रेंज एक्सपेंशन बताता है। तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुकी है, ट्रेंड एक डायरेक्शन में चल चुकी है। तो यहां पर देखिए नैरो सीपीआर मिलता है। तो नैरो सीपीआर हमें क्या बोलता है, नैरो सीपीआर हमें बोलता है कि देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकआउट, है ना। नैरो सीपीआर हमें बोलता है कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकआउट। वाइड सीपीआर हमें क्या बोलता है कि अब यहां पर रेंज कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रेंज एक्सपेंशन होना शुरू हो गई है, अभी ट्रेंड इन प्लेस है। तो जब तक आपको वाइड सीपीआर मिलते रहे तब तक आप ये कह सकते हैं कि रेंज एक्सपैंड होते जा रही है, इसका मतलब ट्रेंड इज इन प्लेस। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर रेंज ब्रेकआउट, नैरो रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद रेंज एक्सपेंशन होते जा रही है तो वो आपको सीधा सीधा एक ही इंडिकेशन देता है कि नहीं देता है कि अगर जब तक हमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद, नैरो सीपीआर के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद एक्सपेंशन मिलते जा रही है, रेंज एक्सपेंशन मिलते जा रही है, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें यह बताता है कि ट्रेंड इज स्टिल इन प्लेस। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो देन वी कैन से कि कंटिन्यूएशन हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है, लेकिन जब तक वाइड है तब तक ट्रेंड इज इन प्लेस। एक और टेक अवे है, ये सीपीआर को देखने का एक अलग तरीका है। तो वैसे वो हमारे ट्रेडिंग में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन एक जब हम कोई टूल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उस टूल के बारे में जो उसकी न्यूआंसेस हैं वो सारे हमें पता होना चाहिए, उसको फाइन पॉइंट्स जो है सारे हमें पता होने चाहिए, राइट। तो आप यहां पर देखो कि अच्छा एक और मस्त एप्लीकेशन है वो सीपीआर का, वो है हमें ट्रेंड की अच्छी तरह से समझ देता है। सीपीआर हमें ट्रेंड की बहुत अच्छी तरह से समझ देता है। अब यहां पर देखो डाउन ट्रेंड में सीपीआर क्या कर रहा है, एक सीढ़ी की तरह बना दी, 1 2 3 4 सीढ़ी की तरह बना दी, सीढ़ी बना दी डाउन ट्रेंड में। अब ये स्टेयरकेस बना दी है, देखो। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आप समझो कि अब यहां पर मैं अगर आपको प्राइस को छुपा दूं, अगर यहां से मैं प्राइस को गायब कर दूं, तो क्या सिर्फ आप सीपीआर को देख कर बता पाओगे कि ट्रेंड नीचे है? ऑफ कोर्स बता पाओगे, क्योंकि जो जब भी है सीपीआर एक स्टेयर स्टेप फॉर्मेशन दे रहा है, डाउन ट्रेंड है। देखिए डाउन ट्रेंड है, यहां पर देखिए सीपीआर क्या कर रहा है, अब वो जो डाउन ट्रेंड स्टेयर स्टेप्स थी वो नीचे की स्टेयर स्टेप्स बंद हो गई, अब सीपीआर एक ही रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। इसका मतलब जो है कंसोलिडेशन है, नो स्टेयर स्टेप फॉर्मेशन। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड जो चल रही थी वो अब कंसोलिडेशन में बदल गई है। अब इस कंसोलिडेशन में हम लोगों को क्या चाहिए,
हम लोगों को नैरो रेंज दिखनी चाहिए। नैरो रेंज दिखनी चाहिए तो इसका मतलब कि अब यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, है ना। ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत बड़ा ट्रिक है इसमें। डाउन ट्रेंड है, सीपीआर स्टेयरकेस बना रही है नीचे का 1 2 3 4 5 6, ये स्टेयरकेसेस बनना बंद हो गई, एक रेंज में चली गई। अब इस रेंज के अंदर हमें बहुत सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अब इस रेंज के अंदर हमें सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है तो फिर हम ये आशा कर सकते हैं कि यहां से रेंज की एक्सपेंशन हो जाए, हमें अप ट्रेंड मिल जाए। और यहां पर देखिए क्या हुआ, वहां पर रेंज का एक्सपेंशन हमें मिला। नाउ यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये एक ऊपर की सीढ़ी बना रहा है। और आप मेरे को बताओ, जब तक ये ऊपर की सीढ़ी बना रहा है, जब तक ये सीपीआर नया लेवल बना रहा है, जब तक ये सीपीआर हायर हाइस बना रहा है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ ही है। और नेक्स्ट यहां पर भी देखिए हायर हाई बनाया, इसका मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ ही। अभी आने वाले टाइम पे अगर सीपीआर ने हायर हाई नहीं बनाया तो वो पहला इंडिकेशन होगा कि ट्रेंड यहां से या तो कंसोलिडेशन में जा रहा है या यहां से नीचे की तरफ चेंज हो सकता है। तो सीपीआर का एक और यूज है, थोड़ा सा अनोखा यूज है लेकिन यूज है, राइट। तो देखिए ट्रेडिंग में सीधे सेटअप में कूदने के पहले मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाए, तो आप भी ना इस इंडिकेटर से, इस टूल से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो दिस इज ओनली द रीजन दैट आई एम डिस्कसिंग इन डेप्थ। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है भैया ये इतनी इन डेप्थ में आपके साथ क्यों डिस्कस करने जाऊं, मैं तो सीधा आपको बता दूं बाई सेल ये तरीका नहीं, वो गेम में नहीं खेलता, राइट। तो ये जरूरी है कि किसी भी टूल को आप इस्तेमाल करते हो तो उसके एक दो इंपॉर्टेंट फीचर्स कम से कम जान लो। और एक बार आपको जब इंपॉर्टेंट फीचर्स का नैक लग गया, आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स समझ में आने लग गए, तो उस टूल को इस्तेमाल करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दिस इज ओनली द पर्पस। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि ट्रेंड जो है पूरा साइडवे है, और साइडवेज मूवमेंट से ही ट्रेंड जो है इमर्ज होता है। जैसे मैंने कहा कि जब साइडवेज चला जाएगा तो हम ये जो नैरो सीपीआर है वो खोजना शुरू कर देंगे। जब वो स्टेयरकेस बंद हो जाएगी, स्टेयरकेस बनना बंद हो जाएगी, तो हम ये क्या है ना कि ये साइडवेज जोन के अंदर ये नैरो सीपीआर ढूंढना शुरू कर देंगे और हमें वो इंडिकेशन दे देगा कि मूव यहां पर आने वाली है। कैसे इंडिकेशन देगा हम देखेंगे, एक और टूल अभी इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहां पर ट्रेंड जो है इमर्ज होने वाला है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप अपने इसे दिमाग में रख के रखिएगा जब भी आप सीपीआर यूज करते हो। अब हम सीधा बात करते हैं पुटिंग सीपीआर इनटू एक्शन। तो अभी जो अभी हम आपके साथ मेथड डिस्कस करेंगे, यहां पर ये पहला मेथड होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है और यहां पर आपको अर्ली एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एक कंफर्म्ड एंट्री मिलेगी। कंफर्म एंट्री से मेरा मतलब है कि जब सिग्नल पूरा कंफर्म हो जाएगा और जब ट्रेंड जो है वो पूरा विकसित हो जाएगा तब आपको कंफर्म एंट्री मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपने हमारा पहला पुराना वीडियो देखा है या कई पिछले वीडियो देखे हैं, तो मैंने आपके साथ हमेशा ये डिस्कस किया कि अगर कंफर्मेशन एंट्री आप लेते हो तो थोड़ा सा मार्केट को आपको टेबल पे पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें प्रीमियम देना पड़ता है, तब हमारी लाइफ जो है सिक्योर्ड होती है ना। कोई भी तरह का इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल जब हम अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो हम थोड़ा प्रीमियम देते हैं, तो उसके बाद हमें पता होता है कि हमारा जो गाड़ी है, हमारी जो कार है, हमारी जो मोटर व्हीकल है वो अभी इंश्योर्ड है, तो हमने कुछ प्रीमियम दिया, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, तभी हमें इंश्योरेंस मिलती है, अश्योरेंस मिलती है। तो वही यहां पर होता है कि अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे तो आपको थोड़ा सा जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए पहला बाई का सेटअप क्या है, पहला बाई का सेटअप क्या है, लुक फॉर अ नैरो सीपीआर रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो मेन, अभी इतने देर से मैं अपने ये जो वोकल कॉर्ड्स को सुझा रहा हूं बोल बोल के आपके लिए, किस लिए कर रहा हूं, अरे भाई ये सबसे पहला मेन सेटअप तो ये है कि हमें नैरो सीपीआर चाहिए। नैरो सीपीआर का मतलब रेंज कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद रेंज एक्सपेंशन होगा। तो फर्स्ट थिंग इज दिस दैट वी नीड अ नैरो सीपीआर। दूसरा ये लॉन्ग ट्रेड का है ना, लॉन्ग ट्रेड का है। दूसरा प्राइस शुड मूव अबव द टॉप सीपीआर। नैरो सीपीआर हो, नेक्स्ट डे जब प्राइस खुले तो अपने टॉप सीपीआर के ऊपर खुले, राइट। तीसरा द प्राइस शुड मूव अबव द प्रीवियस डेज हाई, मतलब कि ये है डे 1 और ये है डे 2। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि प्राइस जो है वो टॉप सीपीआर अपने टॉप सीपीआर के ऊपर रहे। तो ये जो प्राइस है टॉप सीपीआर के ऊपर है, नंबर 1। तो नंबर 1 है कि यहां पर जो प्राइस है टॉप सीपीआर के ऊपर, दूसरा अपने प्रीवियस डेज के हाई के ऊपर भी हो। तो ये जो प्राइस जो है अपने टॉप सीपीआर के हाई भी हो
और अपने प्रीवियस डे के हाइस के ऊपर भी हो, तो ये दोनों कंडीशन जब मीट होती है तो आपको लॉन्ग करना है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आज का सीपीआर होगा जब ये बन रहा होगा। और या तो आप पिछले दिन के सीपीआर का लोगो भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं, लेकिन कभी बहुत बड़ा गैप हो जाता है ना, तो फिर वो सीपीआर जो है इरेलेवेंट हो जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, ये जो सीपीआर है कितना नैरो, लुक एट दिस। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी सीपीआर आपको बहुत ज्यादा नैरो मिलेंगे। अब ये अगर आप सीपीआर देखो तो ये जो सीपीआर है ये सिंगल लाइन है, मतलब इतना नैरो है, ये प्राइस में इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गई, प्राइस इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ओपन, मिड पॉइंट और बॉटम पॉइंट तीनों एक सिंगल लाइन हो गए। इसका मतलब आने वाला मूव बहुत खतरनाक मूव होगा, आने वाला मूव बहुत खतरनाक मूव होगा। और ये देखिए यहां पर ये जो प्रीवियस डे का हाई है ये पॉइंट, तो हम लोगों ने प्रीवियस डे के हाई को भी मार्क कर लिया और हम लोगों को नैरो सीपीआर भी मिल गया। अब नेक्स्ट डे हम लोगों को दोनों जो रीजंस हैं वो दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस जानी चाहिए और उस दिन के सीपीआर के ऊपर खुलना चाहिए। यहां पर देखिए क्या हुआ, सीपीआर के ऊपर प्राइस खुलता है और एंट्री हमें मिल जाती है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस कहां है, ये सीपीआर के नीचे, एकदम इजी। और उसके बाद मूवमेंट, और देखिए नैरो सीपीआर के बाद जो रिजल्टिंग मूव हुआ है वो कितना जबरदस्त हुआ है, कितना जबरदस्त हुआ है। और मैं आपको बताता हूं यहां पर यहां पर ये इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से हमारे एक मेंटी ने कॉल खरीदा था, 2240 का कॉल शायद उसने खरीदा था, 65 पे कॉल खरीदा था, 130 वो कॉल की हाई प्राइस गई, 130 मतलब कि डबल हो गया, 100% मूव दे दिया कॉल वो एक दिन के अंदर, राइट। और ये कॉल वो पहले दिन खरीदा था, मैं आपको दिखाऊंगा, वो सेटअप भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो 130 100% मूव, राइट, इसके ऑप्शन में हो गया। स्टॉक में 3-3.5% की मूव आई, ऑप्शन में 100% मूव आई। कैसे आई मैं आपको दिखा सकता हूं, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा वेट करिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो नैरो सीपीआर नंबर 1, नंबर 2, प्राइस शुड ओपन अबव द सीपीआर एंड प्राइस शुड मूव अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस डेज। तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चला गया, सीपीआर नैरो हो गया, सीपीआर के ऊपर प्राइस खुलती है और ये स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये आपका रिजल्टिंग मूव। अगेन द सेम थिंग, पहले दिन नैरो सीपीआर, हम लोगों को दो चीजें चाहिए, एक सीपीआर के ऊपर प्राइस खुले, नेक्स्ट डे जब प्राइस खुले तो सीपीआर के ऊपर खुले, सीपीआर के ऊपर प्राइस खुलती है और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस जाए, तो यहां पर जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस जाती है, तो ये आपका एंट्री हो गया। आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, अब यहां पर, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभी स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा वाइड मिलेगा, तो अगर आपको यहां पर ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा वाइड हो तो आप उसी दिन के सीपीआर के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, यही तरीका है। Then you get the resulting move, right? और ये देखिए ये ब्रॉड हो गया, ये बड़ा हो गया, ये नैरो था। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करके दिखाऊंगा। देखिए तीसरा लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। और ये चार्ट सारे आप ले लीजिएगा। मैं जैसे आपको कहा कि अगर आप ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हो तो अगर आप ये वीडियो शेयर कर देते हो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी, तो आप ये प्रेजेंटेशन ले सकते हो, बाद में आराम से चार्ट को स्टडी करिए। तो यहाँ पे देखिए नैरो सीपीआर, बहुत नैरो सीपीआर है, एकदम नैरो सीपीआर है। उसके बाद प्राइस जो नेक्स्ट डे ऊपर खुलती है, सीपीआर से ऊपर खुलती है, तो यहां पर पहला कंडीशन हम लोगों को नैरो सीपीआर मिला, दूसरा कंडीशन प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलती है, तीसरा कंडीशन प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुलती है। ऑल 3 कंडीशन आर मीटिंग, लॉन्ग लेंगे आप, आपका स्टॉप लॉस सीपीआर के नीचे रहेगा एंड द प्राइस मूव्स इन द डायरेक्शन, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। एज सिंपल एज दैट, कोई झोल झाल नहीं, एकदम सिंपल। इंट्राडे में जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। जब इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप बहुत सारे चीजों को देखना शुरू कर दो, राइट। अगर आप आरएसआई देख रहे हो, आप एडीएक्स देख रहे हो, आप पिवट पॉइंट्स देख रहे हो, आप बॉलिंजर बैंड्स देख रहे हो, आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, बहुत सारी चीजें अगर आप देखना शुरू कर दो तो एनालिसिस में गाड़ी निकल जाएगी। अनटैंगल करिए, जितना इंट्राडे ट्रेडिंग जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करिए, उतना सिंपल करिए। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर आप सिंपलिसिटी करते हो ना, सिंपल रखते हो,
तो किस तरह से एक जबरदस्त जबरदस्त आपको प्रॉफिट्स मिल सकता है। ऐसे ट्रेड्स जो मैं आपको दिखाऊंगा हो सकते हैं कि 2 हफ्ते में आपको या 1 हफ्ते में आपको एक ही ट्रेड मिले, लेकिन जब वो ट्रेड मिलेंगे वो आपके पूरी महीने की सैलरी से ज्यादा होंगे, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। तो दिस इज द लॉन्ग ट्रेड। यहां पर देखिए अगेन सेम थिंग, बहुत सारे चार्ट्स, इसीलिए मैं बहुत सारे चार्ट्स, जैसे मैंने कहा कि अब हम सिर्फ चार्ट पे बात करेंगे जिससे आपकी जो क्लैरिटी आपको बढ़े। यहां पर देखिए नैरो सीपीआर, दूसरे दिन सीपीआर से ऊपर खुलता है और प्राइस जो है प्रीवियस डे के हाईस के ऊपर जाता है। यहां पर तो आपकी एंट्री यहां हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता है, देखिए लेकिन स्टॉप लॉस हुआ नहीं। और यहां पर देखिए आप री एंट्री भी कर सकते हो, यहां पर आपको सेकंड एंट्री भी, रीटेस्ट एंट्री भी मिल सकती है। एडवांस है ये चीज, राइट। स्टॉप लॉस नहीं खाया, ओके, प्राइस आपके डायरेक्शन में चले गई, भगवान को हाथ जोड़ा, प्रॉफिट हुआ उसका, थोड़ा प्रसाद भगवान को चढ़ाए और थोड़ा प्रसाद खुद खाए। और ये री एंट्री प्री एंट्री बाद में, जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओ, राइट, उस समय री एंट्री की बात करेंगे। अभी सिर्फ अपना गोल है अपनी एंट्री को फाइन ट्यून करे, अपने स्टॉप लॉस को फाइन ट्यून करे, अपने सिस्टम को फाइन ट्यून करे, उसके बाद उसमें एडिशन घटिशन जो करना है आपने करेंगे, अभी नहीं। गोइंग अहेड, शॉर्ट ठीक उसका उल्टा, ठीक ऑपोजिट है उसका उल्टा। नैरो सीपीआर ये तो मेन है ही, नैरो सीपीआर तो ढूंढना ही है। दूसरा हमें चाहिए कि प्राइस जब दूसरे दिन खुलता है तो बॉटम सीपीआर के नीचे खुलता है। तीसरा कि प्राइस वो बॉटम सीपीआर के नीचे खुलता तो है ही, लेकिन प्रीवियस डे के लोस के नीचे भी जाता है। ये तीनों चाहिए। और जो स्टॉप लॉस है विच एवर इज फिजिबल, अगर सेम डे का स्टॉप लॉस, अगर सेम डे का सीपीआर फिजिबल है तो उसको रखेंगे, प्रीवियस डे का फिजिबल है तो उसको रखेंगे। तो एंट्री ये 3 चीज है, 1 2 3, ये तीनों चीज को देखकर हमें एंट्री करनी है। आइए चार्ट्स पे देखते हैं, बहुत आसान। देखिए ये पहले दिन का सीपीआर एकदम नैरो, एकदम नैरो। दूसरे दिन प्राइस यहां पर देखिए जा रही है, सीपीआर के नीचे खुलती है, ये प्रीवियस डे के लो के नीचे प्राइस जाती है, यहां पर आपका एंट्री ट्रिगर हो गया। अब आप कहां पर अपना स्टॉप लॉस यहां लगाओगे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आपको लगाओगे तो ये बहुत दूर हो जाएगा, इसीलिए आप यहां पर ये अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। और उसके बाद प्राइस जो है वापस नीचे। और यहां पर देखिए जो सीपीआर है वो ब्रॉड हो गया, जो आपको बता रहा है कि एक्सपेंशन कंटिन्यूड है। और ये स्टेयर्स, प्रॉफिट बुकिंग ऑफकोर्स करनी है, 1:1 पे प्रॉफिट बुकिंग करिए, नहीं तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि नॉर्मल पिवट्स लगा के कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी आगे बता दूंगा। लेकिन द मेन थिंग इज दिस दैट ये हमारा एंट्री का तरीका है। अब आप ये बोलोगे कि सर एंट्री का तरीका जो है, यहां पर देखिए मैंने आपको ये कहा कि आप जो है थोड़ा सा आप एंट्री कंजर्वेटिव कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर रहे हो, क्योंकि यू वांट समथिंग वेरी कंफर्म, थोड़ा कंफर्म चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हम कंजर्वेटिव कर रहे हैं। इसको थोड़ा एग्रेसिव करने का तरीका है जो कि हम देखेंगे जरूर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे ही नॉर्मल सीपीआर के नीचे खुलता है वहीं पर शॉर्ट करके यहां पर सीपीआर के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, राइट, तो आपको जो है आपकी एंट्री अर्ली हो जाएगी, इतना जो है वो आपका बच जाएगा। आपका रिस्क जब आपने कंजर्वेटिव एंट्री करते हैं, यानी कि जब हम पिछले दिन के लो को तोड़ने का वेट करते हैं, तो हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर हमें कंफर्म्ड एंट्री सिग्नल मिल जाती है। और जब हम अगर नहीं वेट करेंगे तो हमारा रिस्क छोटा है, एज सिंपल एज दैट। यही फर्क है, यही फर्क है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नए हो, इफ यू आर ट्रेडिंग, अगर आप नए हो, अगर आप अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, इंट्राडे आपने अभी तक किया नहीं है, पहली बार कर रहे हो, देन थोड़ा कंजर्वेटिव रहना ही बेटर है। अब इसमें आप और बहुत सारे इंडिकेटर लगा सकते हो, सर जो चाहो लगाओ ना, मूविंग एवरेज लगाओ, वीवैप लगाओ, जो भी यूज करना करो, फाइन ट्यून करना आपके हाथ में, राइट। तो बेस मैंने आपको दे दिया, नाउ यू कैन फाइन ट्यून अकॉर्डिंग टू योर फैंसीज, राइट। यहां पर देखिए सेम चीज, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला यहां पर। और इसको कैश स्टॉक में भी, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो ना, तो इंट्राडे शॉर्ट तो कर रहे हो तो कैश स्टॉक में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्यूचर्स में करने की कोई जरूरत नहीं है। कैश स्टॉक में फ्रेंड्स क्या होता है ना, अब देखिए ये चीजें जो हैं ये हर कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि जनरली क्या है ना कि ये सब चीजें जो अगर आप प्रैक्टिकली मार्केट में ट्रेड नहीं करते हो ना, तो ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आती है। फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर मार्केट जो होता है, जिसे हम फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, इसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो एफएनओ मार्केट होता है ये एक एफिशिएंट मार्केट होता है। अब ये एफिशिएंट मार्केट क्या होता है, जहां पर बायर और सेलर्स बहुत एक्टिव है, भरपूर है, जहां पर सारी न्यूज तुरंत जो है आर्बिट्राज हो जाती है। तो अगर
अब आप देखो, एक चीज आप खुद ही नोटिस करो कि कोई भी स्टॉक जो फ्यूचर ऑप्शन में है वो कभी भी आप देखो 3 से 4% की रेंज में जनरली चलता है। बहुत रेयरली 5% या अपर सर्किट, बहुत रेयरली कोई भी स्टॉक फ्यूचर वाला ऑप्शन वाला आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, राइट। 3 या 4% फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं। लेकिन कोई भी कैश स्टॉक्स होते हैं, अब उनमें कोई भी मूव आती है, आप देखो 7 से 8% की मूव जो होती है वो नॉर्मल होती है, और जो अपर सर्किट वगैरह जो होती है वो कैश स्टॉक्स में ही लगती है, जो कि फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? एफएनओ मार्केट इज एन एफिशिएंट मार्केट, राइट। अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप बेच सकते हो। अगर समझो आपको लगा कि वेदांता जो है वो कमजोर हो रहा है ना, वेदांता इज गेटिंग वीकर, तो आपके पास वेदांता का स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लॉट स्टॉक जो है वो बेच सकते हो। आप वो बेच सकते हो, इवन इफ यू डोंट होल्ड द इन्वेंट्री यू कैन सेल इट। इसलिए एफिशिएंट। जैसे थोड़ी सी तेजी आती है ना, लोग जल्दी जल्दी बायर्स आ जाते हैं उसको सेल करने के लिए। जैसे थोड़ी सी गिरावट आती है जल्दी जल्दी लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए। तो कभी भी इसमें एक अच्छा बड़ा मूव नहीं मिलता है। और बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, इसमें आर्बिट्रेज का काम करते हैं, आर्बिट्राज करते हैं। ये 2% 3% कच एकदम रियल जो मूवमेंट आती है, जिसे हम बोलते हैं डीआईआई कहां पैसा लगा रहा है, एफआईआई कहां पैसा लगा रहा है। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड कभी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड नहीं करते, राइट। वो कैश स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, कैश में ट्रेड करते हैं। दैट इज द रीजन वाई कैश स्टॉक्स की जो मूवमेंट आती है वो इतनी बड़ी बड़ी आती है। जिस दिन से मैंने ये चीज समझी, जिस दिन मुझे ये समझ में आया, जिस दिन मैंने ये चीज को फील किया, उस दिन मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि ऐसा होता क्यों है। उस दिन वो कीड़ा मुझे काटना शुरू किया कि क्यों हो रहा है ऐसा। और जिस दिन वो कीड़ा काटा मैंने रिसर्च करनी शुरू करी और मुझे इस चीज का पता चला, फिर एफिशिएंट दिस इज नॉन एफिशिएंट। यहां पर न्यूज व्यूज जो है अभी इतनी जल्दी से आर्बिट्राज नहीं होती। इंडिया जो है ना फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ऑब्सेस्ड है फ्यूचर मार्केट से, ऑप्शन मार्केट से। और उनको लगता है कि पैसे बनाने का जो द्वार है ना, जो गेट है, जो गोल्डन गेट जिसे बोलते हैं, दिस इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ही वो द्वार है जिससे वो पैसा बना सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, गारंटी के साथ 100% लिख कर दे सकता हूं कि ऐसा कोई भी ट्रेडर, नया ट्रेडर, छोटे कैपिटल वाला ट्रेडर जिसने फ्यूचर ऑप्शन में ट्राई किया है शुरुआत, ये सपने देखते कि वो बड़ा पैसा बनाएगा, उसने अपने हाथ जलाए हैं, उसने अपने कैपिटल को पूरा खोया है। बहुत देखिए, मुझे ये किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100 कॉल आते हैं हमारे ऑफिस में, और सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि सर बहुत लॉस हो गया, 7 लाख का लॉस हो गया, 8 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया। सबको एक ही जवाब हम देते हैं कि अगर आप 10 लाख का लॉस ले सकते हो तो क्या एक छोटी सी अमाउंट उसमें से आप खर्च करके सीखने में नहीं लगा सकते? यार समझो, आज हमारा जो प्रोग्राम है अगर आप उसको लेते हो और अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है तो ये समझना कि स्टॉप लॉस खा लिया आपने। लेकिन वो 8 लाख का स्टॉप लॉस नहीं होगा, और हमारे प्रोग्राम में स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे लोग। ये गारंटी है, मेरी गारंटी है सर, फीडबैक है हमारे पास। सो द प्रॉब्लम इज दिस कि ये एफिशिएंट होते हैं। और आप जो है वो कैश स्टॉक को जब आप बेचना शुरू करते हो तो कैश स्टॉक में ना रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें रिटेलर वाला झमेला नहीं होता है। अब कैश स्टॉक अगर गिरना शुरू करता है तो एक दिन में 7%, 8%, 10%, 20% भी गिर सकता है। वो इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर वही मूवमेंट आई, नैरो सीपीआर, दिस इज अ नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर। नेक्स्ट डे प्राइस सीपीआर के नीचे खुलती है, प्रीवियस डे के लोस के नीचे जाती है, एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग ऑन। नॉर्मल एकदम सेम चीज, उसको हमने उल्टा कर दिया। अब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी एंट्री को रिफाइन करेंगे। कैसे रिफाइन करेंगे? मूविंग एवरेज यूज करके, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करके। और ये जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है ये हम लोगों को अर्ली एंट्री दे देगा ऑन द सेम डे। मतलब कि नेक्स्ट डे का वेट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम डे ही हम लोगों को जब वो नैरो सीपीआर आता है ना, वो हम क्या करते हैं, जब ये नैरो सीपीआर आता है और नेक्स्ट डे जब हम एंट्री करते हैं, जब एक दूसरा सीपीआर आता है, तो नेक्स्ट डे हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जब ये मूविंग एवरेज ये रिफाइन करेंगे, वी विल एंटर ऑन द सेम डे। कैसे, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा वो 100% वाला ट्रेड, जैसे जैसे हमारे ट्रेडर्स ने किया वो ट्रेड, और मैं आपको सेटअप भी दिखाऊंगा। तो ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर हैं, हमारे मास्टर ट्रेडर जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो मेंटीज है, ये उनके रिजल्ट्स हैं। और आप देख सकते हो किस तरह से उन्होंने इस तरह के खराब मार्केट में भी इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। मतलब कि वेरी गुड परफॉर्मेंस, 7%, 8% ऑलमोस्ट मंथ का इन्होंने निकाला है।
और एक मंथ में कंसिस्टेंटली 2 से 3 4 5% बना रहे हैं लोग। ऐसे बहुत ट्रेडर हैं जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ट्रिपल डिजिट में कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो डबल डिजिट में कमा रहे हैं, बट दे आर ऑल मेकिंग वेरी गुड मनी। तो ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर के कुछ स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम अपना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम डिलीवर करते हैं। तो ये कम से कम 100 आवर्स का कंटेंट है, और इस 100 आवर्स में जो कि ये पूरा जो प्रोग्राम है वो 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, जहां पर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम मोमेंटम की बात करते हैं, जहां पर हम ब्रेथ एनालिसिस की बात करते हैं। और ये जो ब्रेथ एनालिसिस है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूं कि 99.99 लोग जो है ये ना इसको समझते हैं ना इसको करते हैं, और यही कारण है कि वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। ये मार्केट के इंटरनल, ये मार्केट का एक्सरे होता है, ये मार्केट का एमआरआई होता है अगर आप ब्रेथ एनालिसिस करते हो। और उसके बाद हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल, जहां पे सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल हम कैसे ट्रेड करते हैं। सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल में हमारा डेली सेटअप है, हमारा वीकली सेटअप है। डेली सेटअप में हमारा गोल होता है स्विंग ट्रेडिंग जो होती है 5 से 8%, 10%, 20% तक का मूव, और वीकली सेटअप जो होता है हमारा एक बड़ा मूव 20% से लेकर 100% तक का मूव हम लेने की कोशिश करते हैं। जितने भी ये सब स्कैनर हैं हम आपको दे देते हैं हमारे रिसोर्स सेक्शन में, ये सारे स्कैनर हम आपको देते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लाइव सेशंस करते हैं। लाइव सेशंस में आपकी डाउट क्वेरीज होती हैं, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चार्ट आप डिस्कस करना चाहते हो, लाइव सेशन में कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारी लाइव स्ट्रीम भी होती है। तो जैसे मैं आपको एक वॉच लिस्ट शेयर करता हूं आपके साथ, जो आप अपने वॉच लिस्ट में रखते हो, और जब वो वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक ट्रिगर होता है तब आपके पास एक अलर्ट चला जाता है कि हमारा वॉच लिस्ट में ये जो स्टॉक है वो ट्रिगर हुआ है। इससे क्या होता है कि आपको लाइव मार्केट में इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है स्टॉक्स के साथ, कि किस तरह से वो स्टॉक्स जो है सेटअप हो रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं। साथ ही साथ 1-to-1 मीटिंग होती है फ्रेंड्स मेरे साथ। हर एक 3 महीने में एक क्वार्टरली 1-to-1 मीटिंग आपकी और मेरी एकदम रूबरू मीटिंग होगी, जहां पर आपकी कोई प्रॉब्लम्स, आपकी कोई भी डिस्कशन जो भी करने हैं आपको मार्केट के बारे में, आप मेरे साथ कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, prorsi.com पे मेंटरशिप पे जाके आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा हमारे बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। शॉर्ट प्रोग्राम्स प्राइस एक्शन के ऊपर है, ये ऑप्शंस के ऊपर है, RSI के ऊपर है। ऑप्शन और RSI वाला प्रोग्राम अभी बहुत लोग ले रहे हैं। खासकर ऑप्शन का प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको वो सेटअप दिखाऊंगा जहां पर ये देखिए, ये सेटअप लास्ट वीक के सेटअप है। लास्ट फ्राइडे को ये तीनों सेटअप जो थे हमारे ऑप्शन के ट्रिगर हुए। ये निफ्टी का सेटअप था, जहां पर एंट्री जो करीबन 361 के आसपास मिलती है, और एग्जिट जो है 550 के आसपास होता है। तो 55% का मूव ऑप्शन में निफ्टी में मिला। ये बैंक निफ्टी का है, जहां पर एंट्री 935 के पास होती है, एग्जिट जो है वो 1630 के पास होती है। 65% का मूव बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन है, कोई बेचना नहीं है, किसी भी तरह की कोई बटरफ्लाई, पैरेट, तोता, बैटमैन, सुपरमैन, एवेंजर, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एकदम प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके ये पैसे बने, राइट। और ये ऑप्शन, ये देखिए, ये रिलायंस वाला ट्रेड जो मैंने आपको दिखाया, 100% मूव ऑफ कॉल ऑप्शन में। 65 रुपीज का कॉल था, और जो हाई बनाया 130 का, 100% मूव इन 1 डे। तो ये जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जो शॉर्ट प्रोग्राम्स में आपको दिखाई दे रहा है, आप जाकर अगर आप करना चाहो तो ये ऑप्शन वाला प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन सीखने के इच्छुक हो, राइट। बाकी डिटेल आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, और आप हमारे नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हो। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जहां पर जैसे मैंने कहा कि अब रिफाइन करेंगे एंट्री को, तो सेम डे जिस दिन पतला होगा, जिस दिन नैरो CPR होगा, उसी दिन कैसे एंट्री करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहला कंडीशन होता है कि नैरो CPR होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, इस दिन जो था वो हम लोगों को एक नैरो CPR इस दिन मिल रहा था। ओके, अब आप बोलोगे सर नैरो CPR तो पहले वाले दिन भी था, यहाँ पर भी था। ओके, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज का ट्रिगर हम लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए, नैरो CPR था, ये नैरो CPR था, और ये 20 दिन का 50 दिन का मूविंग एवरेज है। ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज। ये नैरो CPR होता है, प्राइस जो है CPR के ऊपर जाती है। लॉन्ग ट्रेड्स की बात कर रहा हूं, प्राइस जो है वो CPR के ऊपर जाती है सेम डे, और साथ ही साथ यहां पर एक क्रॉसओवर में मिलता है हम लोगों को मूविंग एवरेज का। जिस कैंडल पे क्रॉसओवर मिलता है, उस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री कर लेनी है। स्टॉप लॉस आपका उसी दिन का CPR का लो रहेगा, ये CPR का लो रहेगा। अब यहां पर देखिए, इस दिन आपकी एंट्री सेम डे बंद होते समय करीबन 3:30 बजे या 3:15 पे ये एंट्री ट्रिगर हो गई।
अगर आप नॉर्मल तरीके से लेते तो आपकी एंट्री जो है समवट यहां ट्रिगर होती, इस जगह नेक्स्ट डे ट्रिगर होती। तो अब आप देखो, जो आपको एक दिन पहले एक ये बड़े मूव सेम डे आपने खा लिया, दूसरा ये जो गैप अप है वो भी सेम डे आपने इस गैप अप का फायदा उठा पाया, आपने गैप अप का फायदा उठाया, ये सीपीआर के थ्रू है। कैसे? मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हम देख रहे हैं, सेम डे नैरो सीपीआर पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा, प्राइस जो है वो नैरो सीपीआर के ऊपर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। जहां पर क्रॉसओवर हुआ है वो वाला कैंडल सिग्नल कैंडल होगा, सिग्नल कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस वो नैरो सीपीआर के नीचे रहेगा और ये मूव ऊपर की तरफ जाएगी। प्रॉफिट कैसे बुक करना है अभी बताते हैं। तो पहले एंट्री सीखो यार, प्रॉफिट तो बाद में बुक करोगे, होगा तब तो बुक करोगे, नहीं होगा, ठीक है, मेहनत करोगे तो होगा यार। तो दिस इज द थिंग, राइट? सिंपल सिंपल रखना है, कुछ नहीं है। देखिए यहां पर उल्टा ठीक, इसका शॉर्ट सिस्टम सेम शॉर्ट सिस्टम, नैरो सीपीआर, वी हैव ए नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर मिलता है, प्राइस नैरो सीपीआर के अंदर नीचे जाती है, यहां पर क्रॉसओवर हो रहा है, ये क्रॉसओवर 20 क्रॉसेस ओवर 50, जिस कैंडल पे क्रॉसओवर होता है वो कैंडल हमारा सिग्नल कैंडल है, उस सिग्नल कैंडल के नीचे जाती है प्राइस, आप एंट्री करते हो, दिस इज योर एंट्री, ये सीपीआर आपका स्टॉप लॉस, एंड देन द प्राइस स्टार्ट्स टू मूव इनटू योर फेवर, राइट? ये प्राइस वो आपके फेवर में चलती रहती है। अर्ली एंट्री, नेक्स्ट डे अगर आप एंट्री करते, तो ये मैंने आपको अर्ली एंट्री करके दिखाई। अगर ये थोड़ा लेट एंट्री होता, नेक्स्ट डे एंट्री करते, तो कैसे करते? नेक्स्ट डे आप एंट्री करते समवेयर हियर, ये प्रीवियस डे के लो के नीचे, ये प्रीवियस डे का लो यहां पर था, तो नेक्स्ट डे आप एंट्री करते यहां पर, प्राइस सीपीआर के नीचे खुलता, प्रीवियस डे के नीचे जाता, जब आप एंट्री करते, और यहां पर आपको एंट्री मिल गई बहुत अर्ली, इतना आपने बचा लिया। नेक्स्ट डे क्या होता? ये गैप डाउन जो आपको मिला उससे भी बहुत फायदा होता। तो गैप डाउन मिलता, अगर आपने पुट खरीदे हुए होते, गैप डाउन मिलता तो वोलेटिलिटी बढ़ती, और वोलेटिलिटी बढ़ती तो आपका पुट का प्राइस भी बढ़ जाता। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ग्रीक्स जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है। ये ग्रीक्स जो है ना जानना बहुत जरूरी होता है, कम से कम डेल्टा, थीटा और वेगा, ये तीन बेसिक ग्रीक्स जो हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो इससे क्या होगा ना सर, ये गैप वैप का जो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्या क्या रीजन है कि हम बोलते हैं कि एक दिन पहले एंट्री करो, गैप का फायदा मिलेगा, या वेगा का प्ले आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले आ जाता है। तो ये है अर्ली एंट्री। अब नेक्स्ट जो आती है क्वेश्चन की, हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिए दो तरीके हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है ये वाला जो कि सिस्टम बेस्ड है, और एक आपका डिस्क्रिप्शनरी तरीका है कि अगर समझिए आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, आपका स्टॉप लॉस अगर 10 रुपए का है, तो जब आपका प्रॉफिट 10 रुपए होता है तो आप अपनी आधी पोजीशन से निकल जाओ और अपना जो पोजीशन है उसको ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दो, और हर एक 10 रुपए पे ऊपर में अपनी प्रॉफिट बुक करते जाओ। सिंपल तरीका। दूसरा तरीका है कि हम स्टैंडर्ड पिवट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड पिवट्स यूज करेंगे। स्टैंडर्ड पिवट क्या होते हैं कि पिवट जो होता है ना, नॉर्मल आप जब पिवट यूज करते हो तो जब आप सॉफ्टवेयर में जाओगे ना तो वहां पर स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, सीपीआर तो मिलेंगे, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स में जब हम लॉन्ग करते हैं तो R2 R3 हमें ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस मिलना शुरू हो जाते हैं। स्टैंडर्ड पिवट अब जब भी आप चार्ट पे प्लॉट करोगे आपको इस तरह से आपको वहां पर ये R2 R1 ये पिवट, ये S1 ये S2, इस तरह से सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ये मिलना शुरू करते हैं। जब हम देखेंगे, जब हम लॉन्ग करते हैं, हमारे लॉन्ग एंट्री तरीका जो अभी हमने डिस्कस किया, जिस तरीके से हम लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग करने के बाद हम देखेंगे अगर प्राइस जो है वो R2 के पास आ रही है, R1 का इस पर कोई भी खेल नहीं है, R2 और R3 का खेल है, R2 के पास आ रही है और यहां पर अगर प्राइस में कमजोरी आपको दिखाई दे तो एग्जिट, अगर नहीं दिखाई दे तो कैरी ऑन, R3 के पास जाएगी, R3 के पास कमजोरी दिखाई दे तो एग्जिट। वैसे जब आप शॉर्ट करते हो तो प्राइस जब S2 के पास आती है और आपको ट्रेंड में कोई कमजोरी दिखाई दे, एग्जिट, अगर नहीं दिखाई दे तो वेट फॉर द प्राइस टू गो थ्रू S3 पे आएगी, अगर यहां पर कोई कमजोरी दिखाई दे तो एग्जिट। एज सिंपल एज दैट, उतना ही करना है। आइए दिखा देते हैं आपको। और ये जो पिवट विवट है ना, सब आपको आराम से किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, एकदम ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा, ज़्यादा में भी मिल जाएगा, अपस्टॉक्स बक्स्टॉक जो आप यूज करते हो मिल जाएगा।
इसमें कुछ नहीं। देखिए हम वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फटिंग सॉफ्टवेयर अपने बस का बात नहीं है सबको बताना कि कौन सा लो कौन सा मत लो, वो यार आप देख लो, उतना रिसर्च तो कम से कम कर लो। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, नैरो पिवट में सेम डे हम लोगों को एंट्री मिली, यहां पर ये क्रॉसओवर हुआ, ये क्रॉसओवर वाला कैंडल, और हम लोगों ने यहां पर एंट्री कर ली, ये हमारा स्टॉप लॉस, अर्ली एंट्री का तरीका। नाउ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये R2 है, R1 हम यूज नहीं करेंगे, R2 R3 यूज करेंगे। R1 के पास जब प्राइस आई तो यहां पर आप देखो R1 के पास प्राइस आई, ये स्टैंडर्ड पिवट है, स्टैंडर्ड पिवट STANDARD, स्टैंडर्ड पिवट, ये स्टैंडर्ड पिवट है। जब इसके पास प्राइस आई आप देखो थोड़ा सा कमजोरी आपको प्राइस में दिखना शुरू होगी, एग्जिट कर जाओ एग्जिट, जो बुक किया जो मिला निकलो, एग्जिट कर जाओ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, पिवट पॉइंट के साथ ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाती है तो R3 का वेट करेंगे, लेकिन अगर यहां पर आपको कमजोरी दिखे निकल जाओ एकदम बिंदास, बुक के प्रॉफिट्स। वैसे ही नीचे की जब हम एंट्री करेंगे, देखिए नैरो पिवट, लुक एट द पिवट, बहुत ज्यादा नैरो, एकदम नैरो है, नैरो पिवट है, क्रॉसओवर मिला, एंट्री की हम लोगों ने यहां पर, एंट्री यहां पर की, एग्जिट क्या करेंगे, जैसे ही S2 के पास आया, S2 S3 देखेंगे, नीचे सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, जैसे ही S2 के पास आया हमने देखा कि प्राइस यहां पर थम गई है और नीचे नहीं जा रही, एग्जिट, निकल जाओ, ये प्रॉफिट मिला ना, लेकिन निकल जाओ। इंट्राडे में बहुत है, इंट्राडे में बहुत है, इससे ज्यादा लालच मत करो, राइट, इससे ज्यादा लालच मत करो। इंट्राडे में 1-2% मिल गया, वही है भगवान जी का प्रसाद, चल दो, राइट। तो दिस इज व्हाट प्रॉफिट बुकिंग यूजिंग पिवट पॉइंट्स। कॉम्प्लेक्स लगता है तो सिंपल वाला मेथड यूज करो, लेकिन ये अगर आपको एक पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टमैटिकली आप चीज को देख रहे हो, एंट्री भी आपकी सिस्टमैटिकली हो गई, ओके, एग्जिट भी आपका सिस्टमैटिकली हो गया, तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं आपका वो मन वाला बात नहीं कि यार निकल जाए क्या, रख ले क्या, नहीं, सब चीज आपकी सिस्टमैटिक हो गई। मिनिमम इंडिकेटर्स यूज किए हम लोगों ने, मिनिमम इंडिकेटर्स यूज किए, मिनिमम बैरियर एंट्री के, एग्जिट्स के मिनिमम बैरियर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरडे सिस्टम। इंटरडे सिस्टम इसी तरह से होना चाहिए, इसी तरह से इंटरडे सिस्टम होना चाहिए। इंटरडे का प्रोग्राम हम लोगों का है, वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।